मैं रामस्वरूप सिकरवार भारतीय वन सेवा संवर्ग से दिसंबर 2020 में वन संरक्षक के पद से रिटायर्ड हुआ हूं। मैं आपके समक्ष श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास के सुंदरकांड के संदर्भ में व्यक्ति के जीवन में उपयोगिता पर कुछ प्रकाश डालना चाहता हूं। श्रीमान तुलसीदास ने जो सुंदरकांड लिखा है वो 5वां सोपान है। इसके तहत जब जामवंत जी हनुमान जी को लंका जाने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो उनको उत्तेजित करके उनके बल को याद दिलाते हैं। हनुमान जी को ये ज्ञात हो जाता है कि उनमें बल भी है, बुद्धि भी है, लेकिन उसके बावजूद वो जामवंत जी से ही पूछते हैं कि जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को कितना भी अपने ज्ञान पर घमंड हो, अधिकार हो, लेकिन हमेशा उम्र में बड़े, ज्ञान में बड़े व्यक्ति से राय लेना अति उत्तम होता है। जामवंत जी ने अपनी राय में उनको सिर्फ इतना कहा था कि हे तात, तुम यहाँ से लंका जाओ और लंका में सीता जी की खोज करके उनकी सुध लो। सुध मतलब उनकी हालत कैसी है, दशा कैसी है, किस अवस्था में है, वापस आके रघुनाथ जी को बताओ। उसके बाद रघुनाथ जी अपनी सेना सहित जाके सीता जी को मुक्त कराएंगे। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ के आगे की तरफ चले। आदमी की जिंदगी में जो भी समस्याएं आती हैं वो समस्याएं 3 रास्तों से आती हैं। एक वायु से आती है, वायु मार्ग से आती है, एक जल मार्ग से आती है, एक थल मार्ग से आती है। हनुमान जी के रास्ते में वायु मार्ग से आई हुई समस्या सुरसा थी, जिसको हनुमान जी ने अंततः अपने मस्तिष्क से पराजित करके उसके उद्देश्य की पूर्ति करते हुए आगे की तरफ गए। दूसरी समस्या सिंगिका के रूप में आती है, जिसमें सिंगिका की ये विशेषता थी कि वो छाया को पकड़ के सारे गगनचर को खा जाती थी। इस गगनचर में वो देवताओं को नहीं खा पाती थी क्योंकि देवताओं की कोई छाया नहीं पड़ती थी। इसमें वो निश्चरों को नहीं खाती थी कि उनके जाति भाई थे। इसमें जलचरों को नहीं खाती थी क्योंकि जलचरों की कोई भी छाया नहीं बनती थी। हनुमान जी को ये चीज ज्ञात थी कि सुग्रीव जब अपनी सुरक्षा के लिए पूरी पृथ्वी पर घूमते फिर रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को कहा था कि यहाँ पर एक निश्चरी रहती है जो प्रति छाया ग्रहणी है, छाया को ग्रहण करके वो उस जीव को खा जाती है, लेकिन हनुमान जी उसको भूल गए। जब हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ा तो हनुमान जी ने तुरंत इस चीज को पहचान लिया कि ये छल कर रही है और हनुमान जी को उसने उदर के अंदर डाल दिया। दूसरे प्रकरण में हनुमान जी को उसने मौत देना ज्यादा उचित समझा और सिंगिका को मौत देके वो बाहर आ गई। सिंगिका हिरण्यकश्यप की पुत्री थी, विप्रचित्र की पत्नी थी, राहु और नमुची दैत्य की माँ थी। सिंगिका को मारने के बाद जब वो उस तरफ पहुंचे तो थल मार्ग से उनको तीसरा अवरोध मिला जो लंकिनी के रूप में था। लंकिनी ने कहा था कि मेरे को छोड़ के तू लंका में कौन घुस रहा है, कहाँ है। वहाँ हनुमान जी बहुत अति छोटे लघु रूप, मशक रूप में हो गए थे, मशक नहीं हो गए थे, मशक रूप में हो गए थे और उन्होंने देखा कि ये स्त्री जो हमें थल मार्ग से अवरोध के रूप में आई है उसको उन्होंने घायल करके वहीं छोड़ दिया। लंकिनी ने उनको ये कहा था कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने इष्ट देव को सुमरण करके ही आगे जाना चाहिए। धन्यवाद।